हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करने दरोगा वैकेंसी के बारे में जो आप लोगों के लिए काफ़ी जल्दी निकलने वाली है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। वन दरोगा इंटरमीडिएट विज्ञान के लिए यहाँ पे 200 टोटल पद हैं। ठीक है, अब इसमें काफ़ी डाउट है कि ये टोटल पद वन दरोगा के ही हैं या इसके अलावा अन्य पद भी आने वाले हैं। ठीक है, इसमें बात कर लेंगे वन दरोगा तो 80 के आसपास कंफर्म पद हैं। 82, 84 या फिर 90 के आसपास ऐसे हो सकते हैं। मिनिमम 80 आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो इतने रहने वाले हैं। उसके अलावा फिर 200 मतलब आपके 120 पद और बचे। तो ये पद कहाँ जाएंगे? ये भी आपके इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर पे ही रहने वाले हैं। जहाँ तक है सिलेबस की हम बात करने वाले हैं वन दरोगा की, साथ ही बात करने वाले हैं कब तक इसकी वैकेंसी आपको निकलने वाली है। सिर्फ साइंस साइड वाले अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम की बात करेंगे, UKSSC ने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके एग्जाम कैलेंडर दे चुके हैं। यहाँ पे आपका 20 अप्रैल, ठीक है, 2025 को ये एग्ज़ाम यहाँ पे स्थगित किया गया। ठीक है, अब इस दिन ये एग्ज़ाम होने वाला है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको 20 तारीख को ही 20 अप्रैल को 20 अप्रैल 2025 को ही मेन लेके चलना है। अब बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। परसों आपने एक चीज़ देखी होगी, 2 या 3 दिन पहले की वीडियो है जहाँ पे GS मर्तुलिया सर ने क्या किया है, आपको पूरा बता रखा है कि क्या चीज़ें सिलेबस चेंज होने वाली हैं, क्या क्या वहाँ पे सोचा जा रहा है। सिलेबस चेंज होगा तो क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वन दरोगा का सिलेबस क्या रहने वाला है। और बाकी हमारा जो एप्लीकेशन है उत्तराखंड भूमि क्लासेस करके, वहाँ पे क्लासेस आपकी वन दरोगा की चलने लगी हैं नए जो आपका सिलेबस रहने वाला है उसके आधार पे। ठीक है, अभी तक 50 के आसपास आपको क्लासेस वहाँ पे मिल चुकी हैं। तो उन बच्चों के भी बहुत डाउट थे कि आपका जो सिलेबस है वो यही रहेगा, कंफर्म है या नहीं है, क्योंकि ऐसा अभी तक 100% डन नहीं हुआ है कि आपका जो सिलेबस है उसमें उत्तराखंड जीके 100% नहीं हुआ है कि आपका उत्तराखंड जीके रहेगी, हिंदी रहेगी, ऑल इंडिया जीके रहेगी, EVS रहेगा या फिर आपका साइंस रहेगा। ठीक है, ये चीज़ अभी तक पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। अभी जो बात चल रही थी, जिसका परसों जो आपके मर्तुलिया जी ने बोला हुआ था, उसके आधारित यहाँ पे बात की जा रही है। और काफ़ी लोगों ने बोला हुआ है कि हाँ सिलेबस चेंज होने वाला है। सिलेबस में क्या क्या ऐड होने वाला है, तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें आपका EVS, UK, GK और साथ ही आपका हिंदी और प्लस साइंस तो रहेगा ही। साइंस रहने ही वाला है, वो कंफर्म है। साइंस आपको पढ़ते रहना है। अभी एप्लीकेशन पे एक साइंस की क्लासेस नहीं चल रही हैं। अभी आपको वहाँ पे उत्तराखंड जीके, हिंदी और ऑल इंडिया जीके वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही आपका प्रॉपर सिलेबस आ जाएगा, जो वहाँ पे क्लासेस नहीं चाहिए होंगी वो हटा देंगे। बाकी EVS पे 1 या 2 दिन में आपकी क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको प्रॉपर EVS, अभी आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में रह सकते हैं, और इसके प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे कंप्यूटराइज फॉर्म में। हमारे एप्लीकेशन पे ये आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और वन दरोगा का कोर्स आपको ले लेना है। डेली आपको 2-2 क्लासेस वहाँ पे अभी मिल रही हैं। अभी कुछ टाइम बाद ही आपका 2 की जगह पे 4 क्लासेस आपको डेली मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। वीकली मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। एप्लीकेशन पे ही सब कुछ चलेगा, तो एप्लीकेशन आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कब तक ये वैकेंसी आएगी। एज क्राइटेरिया के लिए बहुत लोग बोल रहे थे कि एज ग्रुप क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में भी चर्चा करने वाले। ठीक है, तो लिखित परीक्षा जो आपकी रहेगी वो आपके 100 मार्क्स की रहेगी। आप लोगों को पता ही है, पहली बार भी 100 प्रश्न आए हुए थे, 100 मार्क्स के थे, 2 घंटे का टाइम था। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। -1/4 रहती है, पहले भी था अभी भी है। अब देखो सिलेबस की बात कर रहे हैं कि EVS मैक्सिमम रहने वाला है। मैक्सिमम का मतलब लगभग 40 नंबर का या 30 नंबर का ऐसा रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे उत्तराखंड जीके डालने की बात चल रही है, साथ ही आपका हिंदी डालने की बात चल रही है। तो ये चीज़ें हो सकती है। लगभग 90% कंफर्म है कि ये चीज़ें रहने वाली, तो आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी है। साथ में आपको साइंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पहली बार भी EVS था, इस बार भी EVS है। EVS पिछली बार थोड़ा सा कम मात्रा में पूछा गया था, उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। और जब पेपर कैंसिल हुआ था उस टाइम पे अच्छे खासे EVS के क्वेश्चन थे। तो आपके पास अगर पुराने पेपर हैं, मैं डाल दूंगा पुराने पेपर भी आपके पास, जो 16 या फिर 28 शिफ्ट के आसपास में हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर में काफ़ी EVS के क्वेश्चन हैं। हर एक पेपर में लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास EVS के पूछे गए थे, 25 से 40 क्वेश्चन के आसपास। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन रह जाते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करेंगे पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम देखिए आपका यहाँ पे पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है। देखिए 6 चैप्टर आपके ये दिए हुए हैं, ये पूरा EVS का है। ठीक है, EVS में आपको पूरा ये दिया हुआ है। अब हिंदी में हम इसके बारे में हल्का फुल्का देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति आपसे पूछी जाने वाली है। वन्य जीव या कार्य योजना, ये पिछली बार भी आपसे पूछी गई थी, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन बने हुए थे, लेकिन इस बार इसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पूछा जाएगा, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। और हो सकता है ये पूछा जाए, क्योंकि GS मर्तुलिया सर ने भी यही चीज़ बोली थी कि जो आपका सिलेबस है
जो आपका सिलेबस है वो आपके जो काम है उससे रिलेटेड होना चाहिए और कुछ अन्य नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी जगहों पे चलता है, हरियाणा में चलता है, आपका एमपी हो गया, यूपी हो गया, इन सब जगहों पे क्या सिलेबस रहता है, यही सिलेबस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिलेबस वहाँ पे रहता है। और इस बार भी ईवीएस डालने की बहुत ज़्यादा डिमांड वहाँ पर चल रही है। ठीक है, यही चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं कि ईवीएस डाला जाए। तो ईवीएस में आप देख सकते हो क्या क्या टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ईवीएस की प्रॉपर क्लासेज आपकी चलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन आपको बिल्कुल लेनी नहीं है। सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड जीके, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं थोड़ा बहुत, उत्तराखंड जीके डालने की पूरी बात चल रही है। वहाँ पे उत्तराखंड जीके भी अगर आता है तो उसकी क्लासेज आपकी चली रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हल्का फुल्का अगर ऑल इंडिया जीके भी आता है तो वो भी क्लासेज आपकी चल रही हैं। हिंदी आपसे पूछा जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, हिंदी की क्लासेज भी आपकी चल रही है। बाकी देखो अपडेट आती रहेंगी, हर जगह पर अलग अलग चीज़ें चलती रहेंगी। मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग से बोली है, साइंस तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, साइंस तो आपको पढ़नी है जितना हो सकता है। उसके अलावा आपको उत्तराखंड जीके, ऑल इंडिया जीके और हिंदी पे भी थोड़ा बहुत फोकस करना है। और ईवीएस तो जरूर से कवर कर लीजिए, क्योंकि ईवीएस पिछली बार भी पूछी गई थी और इस बार भी पूछी जाएगी। वो लगभग 99% कन्फर्म हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी क्लासेस चलेंगी। अभी तक आप लोगों ने क्लासेस देखी होंगी तो 50+ आपकी क्लासेस आ चुकी हैं वन दरोगा की। एप्लीकेशन पे आप रेगुलर देख ही रहे हैं जो लोग वहाँ पे आपके सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। बाकी आप लोगों को जो लोग वहाँ पे बैच लेना चाहते हैं आप लोग जाके ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वन दरोगा बैच पे क्लिक करना है, वहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। आपके पास एक लिंक आएगा, फी पेमेंट करने के बाद आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी जो अभी हिंदी में चल रही है। ठीक है, अभी वहाँ पे चल क्या रहा है आपका, हिंदी में ही चलेंगी। क्या क्या, उत्तराखंड जीके चल रही है, ऑल इंडिया जीके चल रही है और यहाँ पे प्रॉपर हिंदी चल रही है। ठीक है, और कुछ क्लासेस मैंने वहाँ पे साइंस की डाली हुई है जो बेसिक साइंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइंस में आपको अभी भी बोल रहा हूँ, पढ़ते रहिए, साइंस का पार्ट उसमें रहने ही वाला है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। साइंस 100% रहेगा ही रहेगा, लगभग आपका नहीं भी रहेगा तो 50 से 60% के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, या फिर आप 40 से 60% भी इसको मान सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हो जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। आपको अगर 40 से 60 नंबर का पूछा जाए तो हो सकता है 20 नंबर के आसपास की आपकी ईवीएस पूछी जाए और 20 से 40 नंबर आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका उत्तराखंड जीके, हिंदी, ऑल इंडिया जीके, ये चीज़ें पूछी जाए। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बाकी बात करेंगे फॉर्म कब तक निकलेगा, तो फॉर्म देखिए इसी साल अंत तक का निकल जाएगा या अगले साल जनवरी तक का आपका फॉर्म 100% निकल जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपका 20 अप्रैल को होने वाला है, तो चांसेस हैं कि दिसंबर तक ही आपका फॉर्म निकल जाए। एज की बात करेंगे 28 यहाँ पे जनरल का रहता है। अब देखो दिसंबर तक अगर निकल जाता है तो जुलाई आपका 2024 हो सकता है कि जुलाई 2024 ले लें, या फिर आपका अगले साल भी लेके चल सकते हैं। तो आपको जब यहाँ पे नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसी टाइम पे कंफर्म हो पाएगा। चांसेस हैं जुलाई 2024 के। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि कंफर्म जुलाई 2024 तक ही रहेगा, तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और बाकी फिर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें तो आपको सिलेबस का भी क्लियर हो जाएगा। बाकी देखो अब यहाँ पे 200 वैकेंसी हैं, आप ऐसा मत सोचना कि 80/80 वैकेंसी ही सिर्फ आपकी साइंस की रहने वाली हैं। तो साइंस की जो 200 वैकेंसी है उनका सबका सिलेबस साइंस रहेगा। अब ऐसा तो नहीं आपको सिर्फ वन दरोगा ही भरोगे, वन दरोगा तो अच्छी खासी पोस्ट है ही, तो उसके साथ में जो अन्य पोस्ट भी आने वाली है वो भी सेम चीज़ है, वो भी 2800 ग्रेड पे भी निकलेंगी और वो भी 12th बेस पे ही निकलने वाली हैं। तो सेम लेवल की पोस्ट रहने वाली हैं। आपको सारे पोस्ट अप्लाई करने, तो आपके पास 200 वैकेंसी है टोटल, आप 200 वैकेंसी लेके चल सकते हैं कि हाँ 200 वैकेंसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 80/80 वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी तो आपको वैसे एक पोस्ट के लिए चाहिए, बस हो गया। बाकी इतनी चीज़ें हैं। और बाकी जो भी अगर इसके बारे में अदर अपडेट मिलती है तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी कांस्टेबल की तैयारी चल रही है अपने एप्लीकेशन पे, फॉरेस्ट गार्ड की चल रही है, व्यक्तिगत सहायक की चल रही है, कनिष्ठ सहायक अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम बाद, वन दरोगा की चली रही है। साथ ही एसआई वाले अभ्यर्थी भी वहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ ही मॉक टेस्ट भी वहीं पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।